कहानी जुएं वाली बहू। माया के बालों में बचपन से ही बहुत जुएं थे। इसका कारण था माया का कई कई दिन सिर को ना धोना, ना ही सिर की अच्छे से सफाई करना। यह आदत उसके बड़े होने पर भी नहीं छूटी। जब वो कॉलेज गई तो कोई भी उसका दोस्त बनने को तैयार ही नहीं था। सब लड़कियां उससे सिर्फ नफरत ही करती थी। माया अपनी दोस्त सुधा से कहती है, यार सुधा, जरा अपना हेयर ब्रश तो देना। मुझे लगता है कि मैं अपना हेयर ब्रश घर पर ही भूल आई हूँ। तभी सुधा कहती है, ना बाबा ना, तेरे बालों में तो जुएं हैं, तुझे तो अपना हेयर ब्रश मैं कभी भी ना दूँ। फिर माया अपनी दूसरी दोस्त ज्योति से कहती है, चल ज्योति, कॉलेज की छुट्टी हो गई है, घर जाते हुए रास्ते में गोलगप्पे खाते हुए जाएंगे। तभी माया के सिर में जुएं होने के कारण हमेशा ही वो अपमानित होती थी, पर मजाल है जो वो अपना सिर साफ करवा ले। माया की माँ माया से कहती है, माया, ये सिर धोकर गीला तौलिया तूने स्टैंड पर टांग रखा है। माया, हाँ माँ, वो सिर में बहुत खुजली हो रही थी तो मैंने धोकर आई थी। माँ, सारा तौलिया जुओं से भरा हुआ है, सिर तो खुजली ही करेगा ना। कितनी बार कहा है सिर साफ करवा लिया कर, पर तुम सुनती कहाँ हो। पता नहीं इस लड़की के सिर के जुएं जाते ही क्यों नहीं हैं। तभी माया की दादी कहती हैं, वृंदा, जितनी जल्दी हो सके सिर के जुएं साफ कर दो। बड़े बूढ़े कहते हैं, जिस लड़की की शादी के समय सिर में जुएं हों, शादी के बाद जुएं ब्याह जाते हैं, फिर उन्हें साफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तभी माया कहती है, क्या दादी, ऐसा कुछ नहीं होता है, आप बेकार में ही डर रहे हो। माया की दादी चाहती थी कि माया किसी तरह अपने सिर की तरफ ध्यान दे, पर उसने एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। तभी अविनाश नाम के लड़के से माया का रिश्ता तय हो जाता है, पर शादी के दिन मंडप में माया का हाथ बार बार अपने सिर में जा रहा था, क्योंकि माया के सर में जूं थी। माया कहती है, क्या करूं, ये जुएं तो जैसे रेलगाड़ी की तरह सिर में दौड़ रहे हैं। जूड़ा होने के कारण उसे रेंगने के लिए कहीं जगह ही नहीं मिल रही होगी। अरे मत घूमो। दादी माया से कहती है, माया, अविनाश, एक दूसरे के गले में जयमाला पहनाओ। अविनाश, क्या हुआ माया, तुम बार बार अपने सिर में खुजली क्यों कर रही हो। माया कहती है, वो पता नहीं, मेरे जूड़े में लगी पिन मुझे बहुत चुभ रही हैं। माँ, कितनी बार इसे बोला था कि अपना सिर साफ कर ले, नहीं तो जुएं खुजली करेंगे, लेकिन यह लड़की मेरी सुनती ही कहाँ है। अब शादी के बाद किस किस से ये अपने जुओं को छुपाएगी। माया की अब शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल चले जाती है, लेकिन वो अपने सिर को हमेशा घूंघट से ढककर रखती थी। सास माया से कहती है, माया बहू, तुम सच में बहुत संस्कारी हो, पर हमारे यहाँ सिर ढकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बहुओं से पल्ला नहीं रखवाते, अपनी बहुओं को भी हम अपनी बेटी की तरह ही मानते हैं। माया अपनी सास से कहती है, माँ जी, मुझे सिर पर पल्ला रखना अच्छा लगता है। माया जब अपने कमरे में जाती तो अविनाश के सो जाने के बाद वो सिर को बुरी तरह खुजाने लगती है। वो बाथरूम में खड़े होके अपने जुओं वाली कंघी से सिर को काटने लगती है, जो उसकी माँ ने उसे छुपाकर पर्स में रखने को दी थी। 2-3 दिन तक तो ठीक रहा, पर एक दिन अविनाश अचानक चिल्ला उठा, अविनाश, माँ, मेरे सिर में बहुत खुजली हो रही है।
लगता है कोई कीड़ा काट रहा है। माया की सास, क्या कीड़ा? जरा अपना सर तो दिखाना। हे भगवान, अविनाश, तेरे सिर में तो जुएं रेंग रही है। अविनाश कहता है, जुएं? ऐसा कैसे हो सकता है माँ? हमारे घर में तो किसी को भी जुएं नहीं हैं। माँ, आपके बालों में भी एक जूं रेंग रही है। वो आपके सफ़ेद बालों में साफ दिखाई दे रही है। माया की सास, क्या? पकड़ तो ज़रा। दोस्तों, अगर ये जुएं वाली कहानी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलते हैं कहानी की ओर। अविनाश और उसकी माँ के सिर में भी जुएं पड़ जाती हैं। कुछ दिन तो बात छिप जाती है। एक दिन घर में कीर्तन हो रहे थे। सब लोग उसमें ध्यान लगाए बैठे थे। माया ने डर के मारे सिर पर घूंघट डाल रखा था। सबके बीच माया के सिर से साड़ी का घूंघट नीचे गिर जाता है और माया को पता भी नहीं चलता। तभी एक पड़ोसन की नज़र माया के सिर पर जाती है। पड़ोसन कहती है, हे भगवान, सुषमा, तुम्हारी बहू के सिर में कितने जुएं हैं। छी छी छी, राम राम राम। जुएं वाली बहू है तुम्हारी। सुषमा की जुएं वाली बहू है। तभी सुषमा जी कहती हैं, खबरदार, जो मेरी बहू के खिलाफ कुछ भी बोला। अरे, हो जाते हैं जुएं किसी न किसी के सिर में, पर इनसे छुटकारा भी तो पाया जा सकता है। क्या तुम्हारी बहू बेटियों के सिर में कभी जुएं नहीं पड़ी, जो तुम मेरी बहू के पीछे पड़ गई हो? माया, माँ जी कितनी अच्छी हैं, जो मुझे कितना सपोर्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं गलती तो मेरी ही है। अगर आज मैं अपना सिर साफ रखती तो मेरे सिर में कभी जुएं ही ना होते। माँ जी को यूं अपमान ना झेलना पड़ता। तभी माया ठान लेती है कि अब मैं जुओं को अपने सर पर नहीं रहने दूंगी और अपने जुओं का इलाज कराऊंगी। अपने सिर को बिल्कुल साफ रखूंगी। मैं माँ जी को कभी भी निराश नहीं होने दूंगी। अगले दिन ही माया एक अच्छे स्किन केयर डॉक्टर से मिली और कुछ खाने और लगाने की अच्छी दवाइयाँ लिखवाकर उसने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। कंटिन्यू इलाज करने से धीरे धीरे माया की सिर की जुएं कम होने लगी और एक दिन ऐसा आया जब उसके सिर में से एक भी जुएं नहीं थी। उसका पूरा सिर साफ हो चुका था। माया ने डॉक्टर को धन्यवाद किया। आज आपके कारण मुझे अपने सिर के जुओं से छुटकारा मिल गया। सचमुच मेरा तो बहुत सिर दर्द रहता था। हर समय मुझे बेचैनी होती थी। माया बहुत खुश थी। आज उसने अपने सिर को घूंघट से नहीं ढका था। वो सम्मान से अपने साफ और सुंदर बाल खोलकर बेझिझक घर पर घूम रही थी। यह देखकर माया की सास और अविनाश बहुत खुश थे कि माँ और दादी को जब यह बात पता चलती है तो वो भी चैन की सांस लेते हैं कि आखिर माया ने अपने सिर की देखभाल के बारे में सोचकर हमेशा के लिए जुओं से छुटकारा पा लिया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं।